आईपीओ इन्वेस्टिंग की सीरीज में आज हम एक और जो कंपनी लेके आए हैं, पुष्पा ज्वेल्स लिमिटेड। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, फिर जानेंगे आईपीओ डिटेल्स, साथ ही साथ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन जानेंगे। फिर जानेंगे कि ये आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है, और जानेंगे कि क्या ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने सस्ती वैल्यूएशन पर आईपीओ लेके आ रही है या फिर महंगी वैल्यूएशन। जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में कोई इसकी प्रीमियम देखने को मिल रही है या नहीं, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या इससे अभी दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें पहले दिन का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। दोस्तों, यदि अगर आप लोग आईपीओ इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम का हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है SMBI फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं, साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इस कड़ी में आज जो कंपनी लेके आए जिसका नाम है पुष्पा ज्वेलर्स लिमिटेड, 2009 में एस्टेब्लिश हुई है कंपनी। इसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस की बात करें तो हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है और इंडिया में ये काम करती है। इसके साथ साथ ये कंपनी एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लाइट वेट 22 कैरेट्स गोल्ड डिजाइनिंग पर फोकस करती है। इनकी डिजाइन स्टाइल ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्टमैनशिप और साथ ही साथ मॉडर्न एस्थेटिक्स के परफेक्ट ब्लेंड है। कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जिसमें कंपनी नेकलेस, रिंग, इयररिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, पेंडल्स, मंगलसूत्र और कड़ा सभी बनाने का काम करती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी और फिनिशिंग काफी अच्छी मानी जाती है। पुष्पा ज्वेलर्स के टारगेट क्लाइंटल की बात किया तो ये उन लोगों को टारगेट करती है जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह की ज्वेलरीज पसंद करते हैं। कंपनी ने अपने डिजाइन और क्राफ्टमैनशिप से काफी लॉयल कस्टमर बेस तैयार किया है। अगर हम कंपनी का वर्किंग एरिया की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया के अलावा अन्य देशों में भी, जैसे दुबई, यूनाइटेड स्टेट, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। इंडिया में वर्तमान में कंपनी की हैदराबाद, बैंगलोर और साथ ही साथ चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अपने शोरूम ओपन किए हुए हैं। अब अगर रिस्क फैक्टर की बात करें इस आईपीओ में, तो आईपीओ जो है कंपनी जो है गोल्ड से रिलेटेड काम करती है और करंट मार्केट सिचुएशन जो है वो गोल्ड में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस बड़े हो रहे हैं, तो यह गोल्ड की प्राइस पर काफी इफेक्ट डालते हैं, जिससे अगर कंपनी के पास स्टोरेज में गोल्ड है तो काफी ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। इस कंपनी की स्ट्रेंथ और डिस्टिंक्टिव ब्रांड आइडेंटिटी है। प्रमोटर और सीनियर मैनेजमेंट टीम वैल्यूएबल एक्सपीरियंस रखती है। एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिससे वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइज होता है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस जो हर प्रोडक्ट में दिखती है। एडवांस सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्विलेंस सिस्टम इनके शोरूम और ऑपरेशन में इम्प्लीमेंटेड है। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा है गोल्ड कंपनी के पूरी वर्किंग प्रोफाइल। अब जानते हैं हम इस कंपनी की आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ ऑलरेडी 30 जून के दिन ओपन हो चुका है, 2 जुलाई तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है शेयर होने वाला है। 143 रुपए से 147 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। 98.65 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 74 करोड़ का आईपीओ साइज फ्रेश इशू होने वाला है। 13,41,000 शेयर्स का ऑफर फॉर सेल है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। एनएससी का SME आईपीओ है। रिटेल में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक लॉट के लिए आपको रिटेल का मिनिमम और मैक्सिमम 1000 शेयर में अप्लाई करना होगा, 1,47,000 रुपए के लिए। स्मॉल HNI का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर के लिए 2,94,000 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से लेके मार्च 25 तक के शो किए हैं। 43.39 करोड़ का मार्च 23 का इनका असेट्स है। 51.46 का मार्च 24, 91.10 करोड़ का मार्च 25। रेवेन्यू की बात किया 165.84 करोड़ की मार्च 23 की, 255.49 करोड़ की मार्च 24 की और 281.27 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 8.14 करोड़ का मार्च 23 का है, 13.58 करोड़ का मार्च 24 का और 22.29 करोड़ का मार्च 25 का इनका प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात किया है 22.50 करोड़ की है, 36.08 करोड़ की मार्च 24 की और 58.14 करोड़ की मार्च 25 की इनकी नेटवर्थ है। रिजर्व्स की बात की है तो 22.27 करोड़ का मार्च 23, 35.84 करोड़ का मार्च 24 और 39.28 करोड़ का मार्च 25 का इनका रिजर्व एंड सरप्लस है। बोरोइंग की बात करें 14.79 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जिसे घटाकर 8.26 मार्च 24 में किया और वर्तमान में 21.93 करोड़ की इनके पास बोरोइंग है।
अब एक बार हम इस कंपनी की फाइनेंशियल्स देख लिए, वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं कि वैल्यूएशंस कंपनी के कैसे हैं। तो ROE 47.31% है, ROCE 27.84% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.38 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 38.34% है, पेट मार्जिन 7.93% है, EBITDA मार्जिन 11.30% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.68 है, EPS 9.20 का है और पी रेशियो 15.98 का है। यहाँ हमने कंपनी के वैल्यूएशंस देखी, फाइनेंशियल्स देखे जो काफी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस में भी एक बड़ी तेजी हमको पिछले साल डेढ़ साल में देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी देखता हुआ मिल रहा है। अब एक बार हम इस कंपनी को इसके पीयर कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां इन्होंने अपने दो कॉम्पिटिटर्स के साथ अपनी कंपैरिजन दिया है, जिसमें स्काई गोल्ड लिमिटेड और खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड दो इनके कॉम्पिटिटर्स दिखाए गए हैं। ईपीएस की बात किया है तो 11.82 का पुष्पा ज्वेलर्स का है, 56.13 का स्काई गोल्ड का है और 18.15 का खजांची ज्वेलर्स का। तो यहाँ अगर ईपीएस के मामले में देखे जाए तो ये तीनों कंपनियों में सबसे नीचे आती है। अब एनएवी की बात किया 30.84 की एनएवी इनकी जो है पुष्पा ज्वेलर्स की, 336.63 की स्काई गोल्ड की और 93.52 की जो है खजांची ज्वेलर्स की। तो यहाँ पर भी एनएवी के मामले में ये इन दोनों से पीछे। पी रेशियो की बात किया है तो 15.98 का पी जो है पुष्पा का है, 5.52 का स्काई गोल्ड का और 30.98 का खजांची ज्वेलर्स का इनका पी रेशियो। पी के मामले में देखें तो सेकंड नंबर पे है स्काई गोल्ड, पी के मामले में भी अच्छा है, ईपीएस के मामले में भी अच्छा है और साथ ही साथ एनएवी के मामले में भी अच्छा है। अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात किया 38.34 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ पुष्पा ज्वेल्स का है, 16.67 का स्काई गोल्ड का है और 19.41 का खजांची ज्वेलर्स का है। तो यहाँ अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में पुष्पा ज्वेलर्स इन दोनों से आगे निकलता हुआ दिख रहा है। अब बात आती है कि इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग की कंपनी कहाँ करने वाली है। तो टू मीट वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस 45.39 करोड़ का उपयोग करने वाले, 1.90 करोड़ का कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ न्यू शोरूम, टू फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रपोज्ड न्यू शोरूम, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द प्रपोज्ड न्यू शोरूम 3.46 करोड़, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और टू मीट द ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस। मतलब एक शोरूम इनको ओपन करना है जिसके लिए इनको पूरा ऑलमोस्ट पैसा उपयोग में लेंगे और साथ ही साथ ये इस आईपीओ के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे उसका पैसा भी इसी आईपीओ से आने वाले पैसे से उपयोग करने वाले हैं। अब बात आती है कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 19% के आसपास की प्रीमियम है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो ग्लोबल सिनेरियो जैसे युद्ध के माहौल है उसमें गोल्ड की प्राइस में फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होता है, तो वो एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। 19% के आसपास ग्रे मार्केट की प्रीमियम है। फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं क्योंकि पिछले साल डेढ़ साल में गोल्ड की प्राइसेस में काफी बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। 30 तारीख के दिन आईपीओ ओपन हो चुका है और जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 जुलाई के दिन, तब तक 0.36 टाइम का ही सब्सक्रिप्शन मिला है इसको। रेस्पॉन्स सुस्त है क्योंकि काफी सारे एसएमई आईपीओ अभी करंट में ओपन है, तो मेरे हिसाब से इसे कल तक का समय देना चाहिए। कल अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ही इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए। फिलहाल मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाला हूँ। आपको क्या करना है, खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में या किसी भी आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।